छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 14वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई जारी है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक आज पेश हो सकता है। विधेयक पर हंगामे के भी आसार हैं। वीरता पदक प्राप्तकर्ता को देश सम्मान राशि का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक रामकुमार टोप्पो ने सम्मान राशि की मांगी जानकारी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जानकारी दी है। रामकुमार टोप्पो खुद सेना के जवान रहे हैं। डिप्टी सीएम ने ऐसा कहा, पदक प्राप्त करने पर गृह मंत्रालय के द्वारा राशि दी जाती है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र लगातार हंगामेदार देखने को मिल रहा है। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्रवाई भी जारी है और सबसे बड़ी बात, आज धर्म स्वतंत्रता विधेयक सदन में पेश हो सकता है, जिसको लेकर हंगामे के आसार हैं। पिछले कई महीनों से सरकार इस बिल को लाने की तैयारी कर रही थी और आज धर्म स्वतंत्रता विधेयक सरकार सदन में पेश कर सकती है। विधेयक पर हंगामे के भी आसार हैं। विपक्ष इस बिल का विरोध भी कर सकता है और सदन में गहमा गहमी भी देखने को मिल सकती है। लगातार छत्तीसगढ़ से जिस तरह धर्मांतरण की खबरें आती हैं, उसके बाद सरकार ने कहा था कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाएंगे और वो बिल आज पेश हो सकता है। हमारे साथ रायपुर से खोमन साहू जुड़ गए। खोमन, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया है। विधेयक सरकार लाने वाली है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक ला सकती है सरकार, जिसको लेकर सदन में हंगामे के आसार हैं। देखिए हिमांशु, निश्चित तौर पर आज जो है धर्म विधेयक पेश होगा और इसको गृह मंत्री विजय शर्मा पेश करने वाले हैं। करीब 2 बजे ये पेश होगा। उसके बाद इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पेश होने के बाद जो प्रावधान इस पर किए गए हैं, जिस तरीके से कड़े प्रावधान इस पर लाए गए हैं, इसकी जो टीम बनाई गई थी वो अलग अलग राज्यों का दौरा की है। दौरा करने के बाद जो चीज़ों को शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए प्रावधान इस विधेयक में लाए जाएंगे जिसमें 5 साल से 10 साल तक की सज़ा होने वाली है। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख 20 लाख तक की जो सज़ा के प्रावधान है वो भी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी कड़े प्रावधान इस विधेयक पर लाए जाएंगे। लेकिन शून्यकाल और प्रश्नकाल में भी गहमागहमी देखने को मिल रही है। अभी भी जो गृह विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, वो विपक्ष के विधायक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही की एक ऐसे मुद्दे पर जांच की घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा ने की है, जो सड़क से जुड़ा हुआ मामला है। उस पर गृह मंत्री ने विभागीय जांच की घोषणा की है। थोड़ी देर बाद जब शून्यकाल आएगा, उस दौरान एसआईआर का मुद्दा विपक्ष के विधायक वो स्थगन के तौर पर लेकर आने वाले। तो कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई जैसे जैसे दिनों दिन आगे बढ़ रही है, उसी तरह की गर्माहट देखने को मिल रही है। जी ठीक कहा आपने खोमन, जैसे जैसे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है उतनी ही गर्माहट कार्रवाई में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार जवाब भी दे रही है। अजय चंद्राकर भी फायर मोड में है। डॉक्टर चरणदास महंत भी सवाल उठा रहे हैं। भूपेश बघेल भी प्रश्न कर रहे हैं। सीधा आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा लिए चलते हैं, जहां सदन की कार्रवाई जारी है। जानकारी में तो अटैचमेंट का हमने घोषणा किया है, जल्द ही आपके हॉस्पिटल में ज्वाइन करेंगे। सुनिए जी, माननीय सभापति महोदय, अपने जो जिला है, जिला हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल में बहुत सारे उपकरण है जांच करने के लिए, लेकिन वहां पर जब मरीज जाते हैं जिला हॉस्पिटल में तो उनका हॉस्पिटल में जांच नहीं होता है। उनको डॉक्टरों के द्वारा बाहर भेजा जाता है जांच के लिए, जबकि उपकरण रहते हुए भी वहां पर उनका जांच नहीं होता। मंत्री जी एक जवाब है। माननीय सभापति महोदय, वहां जिला हॉस्पिटल में भी नियमित जांच हो रही है और पूरे उसमें उपकरण भी उपलब्ध हैं। उनके यहाँ सीटी स्कैन मशीन भी हम जल्द ही चालू करने वाले हैं, स्थापित हो गया है। नहीं माननीय मंत्री जी, वो तो है, मशीन है वहां पर, लेकिन वहां जांच नहीं होता है। वहां जो डॉक्टर है वो भेज देते हैं बाहर प्राइवेट में, टेक्नीशियन नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल से जांच करा कर आते हैं। बोल दिया माननीय सभापति महोदय, वैसे अब सदस्य जी बोल रहे हैं तो इनके नॉलेज में देना चाहूंगा कि जांच बराबर हो रहा है। हमारे यहाँ अभी इसी साल का बता दूं, फरवरी तक जो एक्सरा हुआ है 18,308 हुआ है, सोनोग्राफी 1841 हुआ है और सीबीसी टेस्ट 58,294 हुआ है। सुनील जी एक प्रश्न करेंगे। धन्यवाद सभापति जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, भाटा गांव शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सबसे ज्यादा जहां पर मरीज जांच कराने आते हैं, लगभग रोज 400 से 500 लोग आते हैं, उसमें पांच जो है, क्या हो गया अजय जी, उसमें 5 जो है डॉक्टर के पद स्वीकृत है,
लेकिन 1 साल से अधिक हो गया। मैंने विभाग की जानकारी में भी लाया, केवल 1 डॉक्टर आता है, केवल 1 डॉक्टर। तो वहां 5 पद स्वीकृत है, वो 5 डॉक्टर कब आएंगे, मेरा प्रश्न ये है। माननीय सभापति महोदय, वैसे प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। डॉक्टर अभी धुरंधर देखने गए हैं, धुरंधर पार्ट 2 माननीय खत्म हो सभापति जाएगा जी, तब वैसे आएंगे प्रश्न माननीय उद्भूत नहीं होता है, परंतु माननीय वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं सभापति और इनकी महोदय, चिंता- इनकी माननीय चिंता है, सभापति तो महोदय, निश्चित रूप से उसको हम देखवाएंगे। मंत्री जी, यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। प्रबोध मीन जी, हर हॉस्पिटल के यही स्थिति है। चंदरपुर सब जगह वही है। इसी में एक प्रश्न है, इसी में एक कहीं प्रश्न पर छोटा कोई सा। डॉक्टर क्या का है, जरूरत है। सब लोग यदि प्रश्न करेंगे तो प्रश्न आगे बढ़ेगा नहीं। इसी से संबंधित, प्रबोध मीन इसी से जी। संबंधित महोदय। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी से था कि ये सरगुजा जिले में जो पुलिस थाने हैं और चौकियां हैं, वो कौन कौन सी चौकी नहीं बनी है, थाने नहीं बने हैं। उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि मेरे क्षेत्र में रघुनाथपुर में चौकी नहीं है और होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास जो चौकी है और किरजू में। अब बाकी जगह तो बन गए, लेकिन मेरे जवाब में आया है कि भवन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण भवन नहीं बनाया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि ये कब तक ये भवन अपने स्वीकृत कर दिए जाएंगे रघुनाथपुर पुलिस चौकी और बाकी चौकियों के लिए। मंत्री जी, प्रश्न क्रमांक 5 में माननीय मंत्री जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी, मैंने ये प्रश्न किया था कि पुलिस थाने और जो पुलिस चौकियां हैं सरगुजा जिले में कौन कौन सी पहला नहीं इसमें बनी। है कि मंत्री प्रश्न भी कर रहे थे, सदस्य और मंत्री जगह भी है। माननीय